नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मित्रों, आज की वीडियो में आपके मैं डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं। लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि शेयर बायबैक और शेयर डिल्यूशन का किसी भी कंपनी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो एग्जाम्पल के साथ सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि शेयर बायबैक का क्या इम्पैक्ट होता है कंपनी के ऊपर और शेयर डिल्यूशन का, एक्स्ट्रा शेयर्स इशू कर देती हैं कई कंपनियां, तो उसमें क्या होता है, दोनों के डीप रिजल्ट्स क्या होते हैं उस कंपनी के बारे में। आज की वीडियो अगर आप पूरे ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, फिर आपको दोबारा इस बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। बहुत तरीके से, प्यार से, एग्जाम्पल से, देसी एग्जाम्पल से बताऊंगा, जैसे कि मैं अक्सर बताया करता हूं। तो सबसे पहले मित्रों, किसी कंपनी का शेयर बायबैक और शेयर डिल्यूशन, ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। कंपनी अपने जो अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं उससे अपनी ही कंपनी का शेयर खरीदती है, उसे कहते हैं बायबैक। कंपनी ही अपने शेयर को बायबैक कर देती है, खरीद के उसकी इक्विटी श्रिंक कर जाती है, उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स श्रिंक कर जाते हैं। और इसके उलट क्या होता है कि कोई कंपनी और शेयर इशू कर देती है तो उसके शेयर जो है वो एक्सपेंड कर जाते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने और शेयर इशू कर दिए तो शेयर होल्डर्स ज्यादा हो गए तो उसे कहते हैं इक्विटी डिल्यूशन या शेयर डिल्यूशन। डिल्यूट कर दी कंपनी ने अपने शेयर्स को, इधर श्रिंक हो गए शेयर्स। क्यों? शेयर बाय कर दिए, बाय बैक कर दिए तो शेयर्स कम हो गए। तो 10 में से 10 टाइम्स मार्केट का रिएक्शन क्या होता है जब ये होता है, शेयर बायबैक अनाउंस होता है, शेयर का भाव ऊपर जाता है 10 में से 10 बार। और जब शेयर डिल्यूशन की बात होती है तो शेयर का भाव नीचे जाता है 10 में से 10 बार। ये दोनों चीजें मार्केट का रिएक्शन होता है, इंस्टेंट रिएक्शन किसी भी कंपनी की अनाउंसमेंट के बाद। ठीक हो गया। मैं आपको आज एक ऐसी पिक्चर दिखाऊंगा कि खुद आप अपने विवेक से, अपनी अकल से अंदाजा लगाना कि मार्केट का ये रिएक्शन कहां तक सही होता है और कहां तक गलत होता है। अच्छा, दोनों, इसका पर्पस क्या होता है? शेयर बायबैक जब कंपनी करती है, शेयर कम रह जाते हैं तो अर्निंग अगर उतनी ही रहे कंपनी की तो इसकी ईपीएस बढ़ती है। ईपीएस को बढ़ाने के लिए शेयर बायबैक हेल्प करती है। और यहां पे ईपीएस डाउन जाती है क्योंकि शेयर ज्यादा हो गए, अर्निंग अगर वही रही तो ईपीएस डाउन हुई इमीडिएट और ईपीएस यहां पे बढ़ती है। यह पर्पस होता है शेयर बायबैक का, ईपीएस को बढ़ाना। और ईपीएस किसी भी शेयर को ऊपर या नीचे ले जाने में काम करती है, ये आपको मालूम है। तो इसीलिए मार्केट रिएक्ट करती है कि ईपीएस ऊपर गई तो ये शेयर ऊपर जाएगा, इसलिए शेयर बायबैक इज गुड फॉर द स्टॉक ऑफ द कंपनी। यहां पे क्योंकि ईपीएस नीचे जाने के अंदेशा है तो शेयर डिल्यूशन इज बैड फॉर द कंपनी, तो शेयर प्राइस जो है वो नीचे जाता है। तो ये आपको समझ आनी चाहिए कि ईपीएस यहां पे शेयर डिल्यूशन से नीचे जाएगी और यहां पे ईपीएस ऊपर जाएगी। यहां तक बात सिंपल है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, देसी तरीके से अब मैं समझाता हूं। शेयर कंपनी के बायबैक के ऊपर मैं बाद में आता हूं, पहले मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूं। एक बिजनेस है, गैस स्टेशन लगा लो, आप कोई गैस स्टेशन लगा लो। ये गैस स्टेशन जो है इसके दो पार्टनर हैं, ए और बी। दो पार्टनर है ए और बी, दोनों ने $1-1 लाख लगा के ये गैस स्टेशन खरीदा था। चल पड़ा, अच्छा चल रहा है। 50% शेयर इसके पास है और 50% शेयर इसके पास है, आधे आधे। और इसकी कमाई $10,000 की कमाई है। महीना लगा लो, साल लगा लो, एक हमने अंदाजा लगा तो $10,000 की इसकी मान लो कमाई है, महीने की लगा लो। चलो, तो $1 लाख इसने लगाया, गैस स्टेशन चल पड़ा, $10,000 महीने का ये कमाई दे रहा है। ठीक हो गया, यहां तक बात सिंपल है। इसके कितने शेयर होल्डर हुए? 2।
इस कंपनी के गैस स्टेशन के कितने शेयर होल्डर हुए? दो शेयर होल्डर हैं। अच्छा, अब मैं एक बात आपको समझाने के लिए, अब ये क्योंकि लाख लाख डॉलर लगा के इन्होंने गैस स्टेशन शुरू किया था, थोड़ा वक्त बीता, अब ये $10,000 महीने का कमाई दे रहा है, तो अब इसकी वैल्यू लगभग 5 लाख मार्केट वैल्यू हो चुकी है। अगर ये आदमी एक सी आदमी है यहां बैठा हुआ, उसकी नजर है कि ये मैं गैस स्टेशन खरीद लूं, तो वो इसकी वैल्यू डालता है कि भैया 5 लाख के करीब इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो वो दिमाग में रखता है कि भैया इसको मैं $5 लाख में खरीद लूं तो $10,000 महीने का कमाई होगी मेरी। ठीक हो गया, यहां तक सिंपल है बात। अच्छा, अब मैं दोनों एग्जांपल बताऊंगा, शेयर बायबैक और शेयर डिल्यूशन दोनों का, इस गैस स्टेशन को मद्देनजर रखते हुए, ताकि आपको बाद में शेयरों कंपनी के स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा मैं, यही बात वहां लागू होगी। अब क्या करते हैं, ए जो है वो कहता है कि भैया तू ऐसा कर, बी को कहता है कि तू इसकी 5 लाख की वैल्यू है ना, तू 2.5 लाख मेरे से ले ले, 2.5 लाख मेरे से ले ले, और ये मेरा हो गया गैस स्टेशन। सिचुएशन 1 क्या है कि वो ए दूसरे को कहता है कि भैया इसका मैं ही शेयर होल्डर अकेला बन जाता हूं, मैं ही मालिक बन जाता हूं, तू मेरे से पैसे ले और बाहर हो जा। वो बी एग्री कर जाता है, उसको ये बंदा 2.5 लाख रुपए देता है। अब क्या हुआ, अब यहां पे शेयर होल्डर जो थे 2 की बजाय 1 हो गया। क्या हुआ, 1 हो गया। तो इसने क्या किया, इस ए ने बाई बैक कर लिए उसके शेयर्स, उसके 50% जो शेयर होल्डिंग थी उसको बाई बैक कर लिया, ये अकेला मालिक हो गया अब ए। ठीक हो गया, ए अकेला मालिक हो गया। अच्छा, पहले जब ये 10,000 रुपए इनकम थी, थोड़ा सा पहले, अभी उसने नहीं बाई बैक किया, अभी ए और बी चल रहे हैं, $10,000 की इनकम है। तो अब अर्निंग पर शेयर कितनी हुई, जब पहले तो अभी 2 थे, नंबर ए और नंबर बी, तो इसको 5,000 प्रॉफिट आता था, इसको 5,000 प्रॉफिट आता था, ठीक है, दोनों को 5,000 प्रॉफिट आता था। तो अर्निंग पर शेयर इस गैस स्टेशन की कितनी हुई, 5,000। ईपीएस इसकी हुई 5,000। एग्रीड, क्योंकि 2 शेयर होल्डर हैं, 10,000 की अर्निंग है, आधी 50-50% के हिस्सेदार हैं, तो 5,000 इसकी अर्निंग पर शेयर थी, 5,000 इसकी, 5,000 इसकी। ठीक हो गया। अच्छा, अब वापस आते हैं जी, इस बंदे ने, ए ने उसको 50% उसका शेयर खरीद लिया, बाई बैक कर लिया, शेयर बाई बैक कर लिया, उसको 2.5 लाख दे दिया। ठीक हो गया। अब ये एक ही शेयर होल्डर रह गया, ये बी खत्म हो गया, तो ये क्या हुआ, शेयर बाई बैक हो गया, अब ए मालिक हो गया अकेला। अब इसकी अर्निंग पर शेयर कितनी हुई, इसकी अर्निंग पर शेयर अब 5,000 थी ना, अब ये अकेला मालिक रह गया, 10,000 की अर्निंग है, तो अर्निंग एक ही शेयर होल्डर, तो इसकी अर्निंग पर शेयर क्या हुई, 10,000। पहले इसकी बढ़ जाती थी आधा आधा, अब इसकी अर्निंग पर शेयर होगी 10,000। अर्निंग पर शेयर कितनी होगी, डबल हो गई, पहले कितनी थी 5,000, अब कितनी होगी 10,000। इस कंपनी के शेयर होल्डर की अर्निंग पर शेयर होगी 10,000। अब दोस्तों ये आदमी बैठा हुआ यहां पे, अब ये फिर देख रहा है इसको, कमाई उसकी 10,000 है, अर्निंग पर शेयर 10,000 हो गई, ईपीएस, ठीक है ना, एक ही शेयर होल्डर हो गया। अब मेरी बात अब समझो, क्या इस बंदे सी को इस बिजनेस में कोई फर्क महसूस हुआ? अगर ये पहले इसकी 5 लाख कीमत लगा के इसको खरीदने की सोच रहा था, अब भी वो 5 ही लाख देगा इसको, क्योंकि कमाई तो 10,000 है, हालांकि अर्निंग पर शेयर 5 से 10,000 हो गई। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी वैल्यूएशन में, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन अभी भी 5 लाख ही रही। तो ये इसकी कीमत अभी कितनी लगाएगा इसको खरीदने के लिए, 5 ही लाख लगाएगा। ठीक हो गया, ये बात समझ आती है कि भैया जब अर्निंग ही 10,000 हुई तो ये इसकी 5 लाख की कीमत बढ़ाएगा क्यों, 5 ही लाख देगा उसको। ठीक हो गया, ये बात आप सहमत हो गए मेरी बात से। अब आगे चलते हैं जी। अब क्या हुआ, दूसरा सिनारियो नंबर 2। हमने ये शेयर बायबैक की बात कर ली कि शेयर बायबैक हुआ, अर्निंग पर शेयर डबल हो गई, लेकिन इस बिजनेस की वैल्यूएशन नहीं बढ़ी,
5 लाख ही रही। अब दूसरा सिनारियो लेते हैं, सिनारियो नंबर 2। ए भी है, बी भी है, 10,000 की अर्निंग है, इनका 5 लाख की कीमत लगा रहे हैं लगभग। इन्होंने 1-1 लगाया था, अब 2.5 लाख इनका हो गया, 2.5 लाख इसका हो गया। बी की, ए की 50% शेयर होल्डर है। अब ये दूसरा सिनारियो, ये फैसला करते हैं कि भैया क्या करते हैं, हम तीसरा पार्टनर लेते हैं, एक और पार्टनर को शामिल कर लेते हैं उसके बीच में। सी आ गया, यहां लगा लेते हैं, सी आ गया। सी को कहते हैं कि भैया 5 लाख इसकी कीमत है, अब तो तू पैसे डाल इसमें और तेरे को तीसरा हिस्सा दे देते हैं। तो क्योंकि इसकी कीमत 5 लाख है तो इसको 1,66,666 डॉलर दे के ये बीच में शामिल हो जाता है, सी, मिस्टर सी। तो अब क्या हो गया, अब ये 3 पार्टनर हो गए, इनकी कितनी परसेंटेज होगी शेयर होल्डिंग? 33%, 33%, 33%। तीनों की शेयर होल्डिंग 33% हो गई। अच्छा, ये भी मालिक बन गया। अब जब इनकी तीनों की पार्टनरशिप हो गई तो शेयर क्या हुआ? डिल्यूट हो गया। अब शेयर डिल्यूशन हो गई। तो जो इसने 1,66,000 डॉलर दिए, जो 1,66,000 डॉलर, 1,66,000 डॉलर इसने दिए, वो बीच में कंपनी में आए और ये कंपनी क्या हुई, इसमें इंजेक्ट कर दिए, इस गैस स्टेशन में इन्होंने 1,66,000 डॉलर। तो इसका एक्सपेंशन कर दिया, इसके गैस पंप्स बढ़ा दिए, 8 थे 12 कर दिए, कुछ और एडिशंस कर दी, सामान की एक्सपेंशन कर दी, बड़ा कर दिया। अब इसका रेवेन्यू बढ़ा, इसका प्रॉफिट 10 से 12,000 हो गया। अर्निंग पर शेयर पहले कितनी थी? 10,000 से इसकी 33 हो गई थी ना अर्निंग पर शेयर। अब ये 12,000 इसका प्रॉफिट हो गया, इसकी सेल भी बढ़ गई और प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब इसका 10,000 से हो गया 12,000 प्रॉफिट। अब इनकी अर्निंग पर शेयर कितनी होगी? 4, 4, 4, 3 पार्टनर ना 33% के, तो इनकी 4-4 हज़ार अर्निंग पर शेयर होगी। अर्निंग पर शेयर 10,000 से 5 थी इसकी, पहले 5 थी, 5 इसकी थी। 10,000 का प्रॉफिट था तो 5 इसकी थी, 5 इसकी थी। अब 12,000 हो गई, पार्टनर 3 हो गए, तो अर्निंग पर शेयर होगी 4, 4, 4 तीनों की। अर्निंग पर शेयर डाउन हो गई, अर्निंग पर शेयर डाउन हो गई। समझ आती है बात? ये ठीक हो गया। इक्विटी डिल्यूशन हो गई, उन्होंने डिल्यूट कर दिया, एक और एक्स्ट्रा पार्टनर लाया। अच्छा, अब ये मिस्टर सी बैठे हुए यहां पे। अब ये भाई साहब, अब इसको देखते हैं, ये इसी बिजनेस को, इसके रेवेन्यू भी बढ़ गए 20%, इसकी 20% अर्निंग पर शेयर भी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई, 10,000 से 12,000 हो गई। हालांकि अर्निंग पर शेयर नीची हुई, 5,000 पहले थी, अब 4,4 रह गई। तब ये 5 लाख डॉलर देके ये बिजनेस खरीदने वाला था। अब इसकी ग्रोथ भी हो गई, रेवेन्यू भी बढ़ गए और अर्निंग पर शेयर इसकी डाउन हुई, लेकिन प्रॉफिट टोटल 12,000 हो गए। अब ये बंदा इसमें, क्योंकि 1,66,000 एंटर हुए थे, अब ये बंदा इस बिजनेस को कैसे देखेगा कि भैया ये बिजनेस इज वर्थ 700,000, 7 लाख का ये बिजनेस लगता है, मैं खरीदने को तैयार हूं। क्यों कि 1,66,000 इसमें डल गए थे और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 10,000 से 12,000 हो गई थी। अगर ये बिजनेस को खरीदता है तो इसको 12,000 डॉलर का प्रॉफिट मिलेगा इस बंदे को। तो इसकी बॉटम लाइन क्या हुई? हालांकि अर्निंग पर शेयर डाउन हुई, फिर भी कंपनी की ग्रोथ हुई, कंपनी के प्रॉफिट बढ़े और कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू 5 लाख से बढ़ के 7 लाख हो गई कंपनी के बिजनेस की। बात को समझ में आई? ठीक होगी। अब इसी चीज को हम कंपनी के हिसाब से लेते हैं। शेयर डिल्यूशन से क्या हुआ? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई और कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई। जब हमने शेयर बायबैक किया था तो कंपनी की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ा था, 5 लाख था, 5 ही लाख रहा। अब जो कंपनी कोई शेयर बायबैक करती है अपना, कोई भी कंपनी, तो उसके शेयर कम हो जाते हैं, ईपीएस टेम्पररी तौर पे ऊपर चली जाती है, इसकी टेम्पररी तौर पे नीचे चली जाती है ईपीएस। ये कंपनी ही थी, जो गैस स्टेशन था उसको हम इसे कंपनी से लेते हैं। जो कंपनी के पास पैसा बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है और वो शेयर बायबैक अपना करती है ईपीएस को ऊपर उठाने के लिए, इसका मतलब ये होता है कि इनके पास कोई भी और ग्रो करने का एवेन्यू नहीं है इस कंपनी में, इसीलिए ये शेयरों को श्रिंक करवाते हैं और ईपीएस
आर्टिफिशियली टाइम पे ऊपर इसकी ईपीएस बढ़ाते हैं। तो आपको लगता है कि इसके ईपीएस बढ़ेगी इसलिए शेयर का भाव बढ़ जाता है। इन द लॉन्ग रन आपने देखा ये गैस स्टेशन की वैल्यू कब बढ़ी थी, 5 लाख से 7 लाख कब हुई थी, जब शेयर्स की डिल्यूशन हुई थी, इसमें इंजेक्ट हुए थे पैसे, ठीक हो गया। अब डिल्यूशन हुई, फर्दर टाइमिंग शेयर बढ़ गए, ईपीएस थोड़ी डाउन हुई, लेकिन अगले साल क्योंकि जो एक्स्ट्रा मनी इसमें इंजेक्ट हुई 1,66,000 इसमें हुई थी। अब मैं कंपनी की बात ले लेता हूं। अब एक कंपनी है AAOI, हमने जिसमें काम कर रखा, इसका भाव 140-50 था, ठीक हो गया। इसकी भनक पड़ गई कुछ लोगों को कि भैया इसके शेयर डिल्यूशन होने वाली है। उनको पता है कि जब भी शेयर डिल्यूशन की बात होगी, इक्विटी डिल्यूशन की बात होगी, तो शेयर का भाव नीचे गिरेगा। उन्होंने पहले ही इसमें शॉर्ट पोजीशन बना ली, शॉर्ट पोजीशन बना ली। तो अब ये न्यूज आया कि भैया अब इसकी इक्विटी डिल्यूशन होगी। इन्होंने $600 मिलियन के शेयर बेचने का प्लान बना लिया। इनके ऑलरेडी 84 मिलियन के करीब शेयर हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर इनके 84 मिलियन है लगभग। इन्होंने 600 मिलियन मार्केट प्राइस के ऊपर बेचने का इरादा किया कि अब आने वाले वक्त में बेचेंगे। तो इनके लगभग अगर 600 मिलियन $100 का भी भाव लगा लिया जाए तो लगभग 6 मिलियन शेयर बढ़ेंगे, 84 से 90 मिलियन हो जाएंगे इनके शेयर। तो इनकी ईपीएस के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, 84 मिलियन की बजाय 90 होगी। लेकिन इनको 600 मिलियन किस लिए चाहिए? इनका प्रोडक्ट है AAOI का, मैंने पहले भी बताया था कि ये 800 गीगाबाइट्स पर सेकंड पर जो भी इसको बोलते हैं, तो उसकी ये कि ये ऑप्टिकल फाइबर बना रहे हैं। अब इनका रिसर्च चल रहा है 1.6 गीगाबाइट्स वाली ऑप्टिकल फाइबर बना रहे हैं, जो डाटा सेंटर में जो डाटा ट्रांसफर होता है उसकी ट्रांसमिशन में ये 1.6 वाली रिसर्च इनकी आ रही है, इन्हीं की है सिर्फ ये। तो इनको इसके लिए पैसा चाहिए था, तो इन्होंने 600 मिलियन की इक्विटी डिल्यूशन करके और 84 से 90 मिलियन हो जाएंगे शेयर। तो अब ये 600 मिलियन इस कंपनी में आएगा, और 600 मिलियन जब आएगा तो ये अपने ग्रोथ भी होगी इनकी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, और कंपनी की ओवरऑल वैल्यू, जैसे मैंने गैस स्टेशन 5 लाख से 7 लाख हो गया था, तो इनकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट को ऐसा सिखाया गया कि इक्विटी डिल्यूशन जब भी होती है तो ईपीएस डाउन होती है तो शेयर भाव गिरना होता है। तो जब ये न्यूज आई तो जो शॉर्ट लोग थे, ये शॉर्ट, उन्होंने मौका पाके पहले 140-50 में शॉर्ट किया, उनको भनक पड़ गई थी। तो अब जब ये नीचे भाव आया, $102 का भाव आज सुबह आ गया था, आज मंडे का दिन है, तो 102 का भाव लगभग आ गया था इसका। तो उन्होंने इसको वापस बाईबैक किया, उन्होंने काफी पैसे बनाए, और बेचा कौन? इसको किसने बेचा 102 पे? कमजोर खिलाड़ी जो ये समझ के चलते हैं कि शेयर डिल्यूशन से इसकी कीमत शेयर की नीचे गिरती है। उन्होंने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए 102 में, 103 में, 104 में बेच दिया। तो अब इसका भाव 111 के करीब बंद हुआ आज। तो जो लोग 102 में, 103 में बेच के शॉर्ट्स ने अपने कवर कर लिए, उन्होंने पैसा लिया बना। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा वक्त डाल के लोगों को समझ में आएगी ये 600 मिलियन इधर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? कोई कंपनी जुआ थोड़ी खेल रही है। कंपनी भैया अपने प्रोडक्ट के बेहतरी के लिए खर्च कर रही है, नया प्रोडक्ट ला रही है, उससे इसकी ग्रोथ होगी, इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली ईपीएस इन द लॉन्ग रन बढ़ेगी। ये ईपीएस बढ़ाने का तरीका सही नहीं है, ये सही तरीका है। किस कंपनी ने इक्विटी डिल्यूशन नहीं की? नाम ले लो, ABC, कोई गूगल ले लो, एप्पल ले लो, जो शुरू से छोटी सी इक्विटी से शुरू होती हैं कंपनियां। तो फिर वो इक्विटी डिल्यूशन करते 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 ये जो स्टॉक स्प्लिट होता है, ये क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? डिल्यूशन ही होती है इक्विटी की। आपने सुना होगा इंडिया में कंपनी है इन्फोसिस, हर 2 साल के बाद वो बोनस देती थी, तो उसका लोग बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। वो भैया बोनस क्या है? बोनस यही है ना कि आपको 100 शेयर, आपके शेयर के 100 के 100 एक्स्ट्रा हो गए, 200 हो गए, लेकिन उसकी अर्निंग पर शेयर तो नीचे गई जब आपने शेयर बोनस दे दिए, तो इवेंचुअली कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ। तो अब एक TCS कंपनी है, अरबों रुपए के उन्होंने शेयर बाय बैक किया अपने प्रॉफिटेबिलिटी से कितने सालों में,
ठीक है, अगर वही पैसा टीसीएस ने जो शेयर बाईबैक करने पे अरबों रुपया खर्च किया, शेयर बाईबैक किया, डिविडेंड दिया, बोनस दिए, तो वही पैसा अगर वो रिसर्च में लगाते, आर&डी में लगाते, किसी डाटा सेंटर की रिसर्च में लगाते, तो आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता कि अब उनके ये हालात हो गए हैं, अब उनको ग्रोथ के कोई एवेन्यू ही नहीं नजर आ रहे। तो जो कंपनी शेयर डिल्यूट करके पैसा मार्केट से इकट्ठा करके कंपनी में झोंकती है, उसके पास आइडियाज होते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इसके रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। तो अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि जो शेयर बाईबैक कर रही है कंपनी, उसके पास पल्ले कुछ नहीं है, उसके पास कोई चारा ही नहीं है कि पैसे को जो प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं उस पैसे को कहीं लगाएं, कंपनी में लगाएं, उसकी ग्रोथ करें, कोई और कंपनी खरीद लें। इसीलिए जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी होती है उनके शेयर में कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होती। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई ग्रोइंग कंपनी है जो मुझे डिविडेंड दे, मुझे नहीं चाहिए डिविडेंड। मैं अगर माइक्रोन में $1 लाख लगाता हूं तो मैं क्यों लगाता हूं? क्योंकि मेरे पास कोई और तरीका नहीं है $1 लाख लगा के कहीं से कमाने का। मैं माइक्रोन को देता हूं, भैया तू पकड़ $1 लाख, तू इसमें बढ़ोतरी कर, इसको अपने बिजनेस में लगा और इसको कमाई कर। धीरू भाई अंबानी साहब के रिलायंस में आप पैसे देते हो कि भैया मैं नहीं कमा सकता, मैं तो 6% एफडी से कमा सकता हूं, मैं आपको अंबानी साहब देता हूं, ये पैसे आपके शेयर में लगाता हूं और आप इस पैसे को बिजनेस में ग्रो करो और मेरा पैसा ग्रो कराओ, आप मेरे से 6% से ज्यादा ग्रो कराओ। यही होता है ना पर्पस शेयर मार्केट में पैसे लगाने का। तो अगर वो कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में वापस ही पैसा कर दे कि भैया आपने $1 लाख लगाए थे, माइक्रोन कहे कि भैया ले $5,000 साल का तू ले ले, अपना डिविडेंड ले ले, 10,000 ले ले, और मुझे 5-10 हज़ार नहीं चाहिए। मैं कहता हूं मेरे पैसे आप अपनी कंपनी की ग्रोथ में लगाओ, कंपनी को ग्रो करो और इसका शेयर का भाव 100 से 150, 150 से 200, 200 से 400, 500, 600 हो, जैसे एप्पल का हुआ, जैसे अमेज़न का हुआ। उन्होंने ग्रो किया तो उनकी एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ी, कंपनी के शेयर्स में कैपिटल एप्रिसिएशन हुई। अगर जो कंपनी अपना कमाई प्रॉफिट शेयर बाईबैक में लगा देगी तो ग्रोथ कहां से करेगी? वो उनकी ग्रोथ कम होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देसी सा देके फिर बात को खत्म करता हूं। मेरे पास $1 लाख में का अकाउंट है, मैं पुट सेलिंग का काम करता हूं। $1 लाख से मेरा अकाउंट है, मैं 50% रिटर्न लेता हूं मान लो, तो साल के बाद मेरा $1,50,000 हो जाता है। 50,000 मेरा कमाई हो जाती है पुट सेलिंग में। मेरे को अकल है, मेरे को तरीका है बनाने का, 50% में रिटर्न लेता हूं, तो मैं $1,50,000 बना लेता हूं। साल पूरा बीत गया, ठीक है। अब वो $50,000 अगर तो मेरे को अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, अपने पोटेंशियल के ऊपर, अपने काम करने के तरीके पर भरोसा है, तो मैं अगले साल, इस साल मैंने 50% रिटर्न लिया, $1 लाख का, कितना कमाया? 50,000। अगले साल मैं अगर वो $50,000 डाल के $1.5 लाख के ऊपर 50% रिटर्न लेता हूं तो कितना रिटर्न आ जाएगा? 75,000। मेरा रिटर्न 50,000 से अगले साल कितना हो गया? 75,000 हो गया। बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इन माई बिजनेस। तो मैं 50,000 जो कमाई की है उसी में लगाऊंगा, अनलेस अनटिल मुझे को पैसे चाहिए होंगे तो बाकी उसी में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे तसल्ली है, मुझे कॉन्फिडेंट है अपने काम के ऊपर। अगर मेरे को अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो कि भैया मैं पता नहीं कमा पाऊंगा, नहीं कमा पाऊंगा, फिर मैं क्या कहूंगा? जो 50,000 मेरा प्रॉफिट आया, मैं उस 50,000 को एफडी करा दूंगा 6% के हिसाब से कि भैया मुझे तो पता नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मेरा तो स्ट्रेटजी जो है पुट सेलिंग की बहुत बढ़िया नहीं है, तो मैं अपना नुकसान कराने की बजाय ये मैं एफडी करा देता हूं। तो उस 50,000 के ऊपर मैं कितना लूंगा? 6% इंटरेस्ट के ऊपर उसको एफडी करा दूंगा। अगर मेरे को अपने पे भरोसा है, अपने काम के ऊपर भरोसा है, मेरे को ग्रो करता हुआ इधर नजर आता है मेरा बिजनेस, तो मैं भैया 6% पे वहां 50,000 क्यों लगाऊंगा? जब मेरा 50% यहां पे उस $50,000 जो मेरा अपने अकाउंट में ही पड़ा रहने दूं, उसके ऊपर मैं 6% की बजाय मैं 50% रिटर्न लूंगा। वो $25,000 होगा, वहां पे $3,000 होगा। 50,000 के ऊपर 6% सालाना रिटर्न, $3,000 मेरा रिटर्न आया। तो इधर मुझे $25,000 का रिटर्न आता है, तो मैं 3,000 लूंगा या 25,000 लूंगा? तो आप अंदाजा लगा लो कि शेयर बाईबैक करने से कंपनी इन द लॉन्ग रन बेहतर होगी या शेयर डिल्यूशन वाली कंपनी होगी। कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। कंपनी की आप बिजनेस को देखो, क्या कर रहे हैं, उसकी एक्सपेंशन किसके लिए, ये 600 मिलियन जो इकट्ठा किया उन्होंने, ये किस काम के लिए लगा रहे हैं, इससे क्या होगा? तो
नी जर्क रिएक्शन जो होता है ना किसी शेयर डिल्यूशन का, उसको तोलो। सारी दुनिया इसको, सारी मार्केट इसको नेगेटिव नेगेटिव बोल रही है, तो उससे नेगेटिव मत सोचो। ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने 140-50 का शेयर लिया, अब इसका भाव आपको 102, 103, 105, 107 में मिल रहा है। अगर आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर भरोसा है तो एवरेज बनाओ, इसको और शेयर लो, तो इन द लॉन्ग रन वो कंपनी का शेयर ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 600 मिलियन और इंजेक्ट हुआ है इसमें। सियानी कंपनी मार्केट से पैसा लेके अपने बिजनेस को ग्रो करती है। होप आपको समझ आई होगी कि शेयर बायबैक और शेयर डिल्यूशन, इन दोनों में क्या फर्क होता है और आपको किस नजरिए से इसको देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।